Good morning, students. Today, in your EVS class, we read chapter number 3, Food Producers. Producers means उत्पादक. Food means खाना. खाने के उत्पादक. ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आज हम पेज नंबर 26 एंड 27 रीड करेंगे, जिसमें हमारे मेन फूड ये टॉपिक क्या है, फूड एंड फार्मिंग इन इंडिया, खाना और इंडिया में खेती. फार्मिंग मीन्स खेती, कृषि. ये जो दोनों टॉपिक आज हम अपने रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ये देखिए, सम फार्मर्स, एक मिनट, अवी और ये एक लड़का है. अवी पूछती है व्हाट इज़ सीजनल माइग्रेशन. माइग्रेशन मतलब विस्थापित, सीजनल मतलब मौसमी जो मौसम के अकॉर्डिंग विस्थापित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चले जाते हैं वो क्या होती हैं. फिर ये लड़का आंसर देता है, सम फार्मर्स माइग्रेट टू अदर एरियाज इन ए पर्टिकुलर सीजन टू अर्न द लिवलीहुड. इट इज़ कॉल्ड द सीजनल माइग्रेशन. कुछ किसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं किसी विशेष सीजन में, किसी विशेष मौसम में अपने जो है आजीविका कमाने के लिए. और इस जो वो एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो ये जो माइग्रेशन होता है, ये जो विस्थापन होता है, ये सीजनल विस्थापन कहलाता है. अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देखिए, फूड इज़ आवर बेसिक नीड. बेसिक नीड हमारी मूलभूत आवश्यकता है. खाना हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड. हम बगैर खाने के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं जी पाएंगे. हमारा बगैर खाने के ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. फूड खाना. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम लाइक राइस, व्हीट, दाल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हम अलग अलग प्रकार के आइटम्स खाते हैं खाने में, जैसे कि चावल, गेहूँ, दालें, सब्जियां और फल. बट हु प्रोड्यूस द फूड वी ईट. लेकिन ये जो खाना हम जो खाते हैं, इसका उत्पादन कौन करता है. द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स टू ग्रो द फूड क्रॉप्स. फार्मर्स जो है खेतों में, फील्ड्स क्या होते हैं, खेतों में काम करते हैं. फूड क्रॉप्स यानी जो हमारे खाने की जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनको उगाने के लिए खेतों में वो काम करते हैं. दे वर्क टू प्रोड्यूस द फूड वी ऑल नीड. जो खाना हम सभी के लिए ज़रूरी है, जिसकी हमें सभी को ज़रूरत है, उसको उगाने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए वो काम करते हैं. कौन, फार्मर्स. लॉन्ग बैक मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट. लॉन्ग बैक यानी कि बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले मानव कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में, जंगलों में रहता था. ही कलेक्टेड फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड हंटेड एनिमल्स फॉर हिज फूड. वह जंगलों में जो पेड़ होते थे, उनसे फ्रूट्स और बेरीज कलेक्ट करता था और एनिमल्स को यानी जानवरों को मारकर खाता था. खाने में क्या खाता था वो, फल फूल या फिर एनिमल्स को मारकर वो खाता था. मिलियन ईयर्स लेटर मैन लर्नड दैट सीड्स ऑफ ए प्लांट कैन बी शोवन टू गेट न्यू प्लांट. बहुत मिलियन ईयर्स यानी मिलियन साल लगे उनको, जब उसको ये जब उसने ये सीखा कि सीड, बीज से जो है नया प्लांट ग्रो कर सकता है. जैसे कि आपने एक गेहूं का बीज लगाया, तो उससे एक पौधा होगा और उस पौधे पर बहुत सारे गेहूं के बीज हो जाएंगे. ऐसे उसने यानी कि उसने सीखा कि एक सीड से और भी ज़्यादा सीड बनाए जा सकते हैं. थस ही बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर. और इस प्रकार वो क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर यानी कि खाना उत्पादक बन गया वो. इनिशियली ही प्रोड्यूस्ड द फूड फॉर हिमसेल्फ ओनली.
स्टार्टिंग में जब वो फूड प्रोड्यूसर बना तो वो सिर्फ अपने लिए खाना उगाता था। किसके लिए उगाता था? सिर्फ अपने लिए खाना उगाता था। मैन स्टार्टेड टू लिव ए सेटल्ड लाइफ नियर रिवर बैंक्स। मानव ने क्या किया? एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया। पहले वो क्या करता था? घुमंतू लाइफ जीता था, यानी कि कुछ समय के लिए यहाँ रहा, फिर उससे आगे चला गया, फिर कुछ समय के लिए आगे वहाँ रहा, फिर आगे चला गया, यानी घुमंतू जीवन व्यतीत करता था। अब जब उसने कृषि का आविष्कार कर लिया, वो फसलें उगाने लग गया, तो वो उसने अपनी लाइफ जो है सेट कर ली। वो नदियों के किनारे रहने लगा। ही यूज्ड हैंडमेड स्टोन टूल्स फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोसेस। वो हाथ से बनाए हुए स्टोन पत्थरों के टूल्स जो है औजार यूज़ करता था एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, यानी कृषि के कार्य करने के लिए। लेटर फार्मर्स स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स इन फील्ड्स फॉर डूइंग डिफरेंट वर्क। एग्जाम्पल ऑक्शन वर यूज्ड फॉर प्लगिंग फील्ड्स। फिर बाद में क्या किया? फार्मर्स ने, किसानों ने एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया खेती करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि ऑक्शन यानी कि बैलों का प्रयोग किया जाने लगा खेतों को जोतने के लिए, उनको हल चलाने के लिए, उनमें बुआई कार्य करने के लिए। With the passage of time, the human population increased. धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, जो ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मानव की जो जनसंख्या है वो बढ़ती गई। द डिमांड फूड आल्सो इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी यानी जनसंख्या बढ़ेगी, तो खाने की भी जो डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी। टू कोप with the situation, man devised different new techniques for farming to increase the food production. और फिर ये जो सिचुएशन आई, इस सिचुएशन से निपटने के लिए मानव ने क्या किया? फार्मर्स ने खेती को बढ़ाने के लिए, फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में खाना उत्पादित हो सके, नई टेक्निक्स वो यूज़ करने लगा। अब है फार्मिंग इन इंडिया। इन आवर कंट्री अबाउट 70% पीपल live in villages and agriculture is the main occupation over here. इंडिया में लगभग 70% जो है जो व्यक्ति है वो किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। 70% व्यक्ति ऐसे हैं जो खेती करते हैं और उनका मेन ऑक्यूपेशन भी क्या है? खेती करना ही है। ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ these farmers are small farmers। और ये जो 70% फार्मर्स हैं, इनमें से लार्ज नंबर जो मेजॉरिटी है यानी कि ज़्यादा संख्या में जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं। स्मॉल फार्मर्स मीन्स जिनकी जो छोटी छोटी टुकड़े हैं ज़मीन के, जिनके पास कम ज़मीन है, सिर्फ इतना उत्पादन कर पाते हैं कि वो अपने परिवार का और अपना पेट भर सकें। Not all of them have their own land। इनमें से सभी के पास ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास खुद की ही ज़मीन है। Some farmers who do not have own land work on the land of other people either or daily wages, or they are given pieces of land on rent। जो कुछ फार्मर्स है जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो या तो दूसरों की ज़मीन पर, दूसरे व्यक्ति जो बड़े बड़े किसान हैं उनकी ज़मीन पर डेली वेज यानी कि दिहाड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उनको हर रोज़ पैसे मिलते हैं हर रोज़ काम करने के, या फिर वो
छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उनकी धरती के वो रेंट पर ले लेते हैं और फिर वो साल में एक बार उस ज़मीन का उनको रेंट देते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं। द रिच लैंडलॉर्ड्स लीजेस आउट देयर लैंड्स एट ए वेरी हाई रेंट। रिच लैंडलॉर्ड जो अमीर जो लैंडलॉर्ड होते हैं, अमीर जो ये होते हैं भूभाग का मालिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी जो लैंड होते हैं धरती जो होती है उनको बहुत हाई रेट पर वो देते हैं कृषि करने के लिए। दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट। ये जो बड़े बड़े ये होते हैं किसान होते हैं जिनके पास खूब मात्रा में ज़मीन होती है, तो वो बहुत सारा उत्पादन भी करते हैं और वो बहुत सारा जो मात्रा में फूड क्रॉप उगाते हैं, यानी जो अनाज वगैरह उगाते हैं, वो उसको क्या करते हैं मार्केट में बेचते हैं, सोल्ड करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फूड इज़ ग्रोवन इन द सरप्लस टू सेल इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट इज़ कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। इस प्रकार की फार्मिंग, इस प्रकार की खेती जो मार्केट में मतलब अपना भी गुजारा हो जाए और इतना बच भी जाए कि उसको मार्केट में सेल कर दिया जाए। तो जो मार्केट में सेल करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो खेती की जाती है, ये जो खेती होती है क्या कहलाती है? कमर्शियल फार्मिंग कहलाती है, व्यावसायिक कृषि कहलाती है। द स्मॉल फार्मर्स बेयरली मैनेज टू रेज enough food to meet the needs of their family members। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो बेयरली, वो मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं, इतना अनाज उगाना मुश्किल से मैनेज होता है उनसे कि वो अपनी जो फैमिली की जो अनाज की ज़रूरत है उसको पूरा कर पाएँ। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फॉर मीटिंग देयर सर्वाइवल नीड्स इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है जो परिवार की सिर्फ आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाती है, ये फार्मिंग क्या कहलाती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है, निर्वाह कृषि कहलाती है। आगे है फार्मर्स डिपेंडिंग ऑन सब्सिस्टेंस फार्मिंग लिव ए वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ। जो फार्मर्स, जो किसान निर्वाह कृषि पर डिपेंड होते हैं, आधारित होते हैं, उनकी जो है लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उनका जीवन बहुत कठिन होता है। द क्रॉप दे ग्रो बेयरली फुलफिल्स द फूड डिमांड्स ऑफ देयर फैमिली। जो फूड क्रॉप जो उगाते हैं, जो खेती वो करते हैं, जो कृषि वो करते हैं, उससे जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी जो फूड की मांग है, उनके जो खाने की मांग है वो मुश्किल से ही पूरी हो पाती है। समटाइम्स इवन इट इज़ नॉट इनफ टू कैरी दैम थ्रू आउट द ईयर। कई बार ऐसा होता है कि जो उन्होंने स्टोरेज किया है, यानी कि सारे साल के लिए जो अनाज रखा है, वो अनाज कई बार कम भी हो जाता है, यानी कि अनाज की शॉर्टेज भी हो जाती है, वो काफ़ी नहीं होता उनके लिए सारा साल के लिए। एज दे आर नॉट एबल टू ग्रो सरप्लस क्रॉप्स, दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स और न्यू फार्म इम्प्लीमेंट्स। तो वो अपने परिवार का ही पालन पोषण मुश्किल से कर पाते हैं, तो वो इतना अनाज नहीं उगा पाते कि वो सरप्लस क्रॉप उगा सके, यानी कि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो है फसल उगा सके, जिससे बेचकर वो मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमा सके। तो प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ उनके परिवार का गुजारा ही होता है उस फसल के में। तो वो क्या करता है, उनके पास पैसे नहीं होते नया बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स उर्वरक खरीदने के लिए, जैसे खाद बीज खरीदने के लिए, और न्यू फार्म इम्प्लीमेंट यानी कृषि के लिए नए औजार खरीदने के उनके पास पैसे नहीं होते। सो दे कंटिन्यू टू रिले ऑन लो क्वालिटी सीड्स एंड आउटडेटेड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी।
इसलिए वो जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी होती है यानी पुरानी जो उनकी पारंपरिक जो टेक्नोलॉजी होती हैं उन्हीं के द्वारा और जो लो क्वालिटी के सीड है यानी कि कम गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उन्हीं से वो खेती करते रहते हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू, बताइए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हम इसका। ये हमारा जो है ये फार्मिंग इन इंडिया, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये 2-4-5 लाइन ही है तो इसको तो कंप्लीट ही कर लेंगे। कहाँ थे हम? दे कैन नॉट अफोर्ड टू अरेंज फॉर इरिगेशन सो दे आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर द सक्सेस ऑफ देयर क्रॉप्स। वो अरेंज नहीं, वो कैन अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी खेती की जो है की सिंचाई कर सके। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, अपनी खेती की सिंचाई के लिए यानी ट्यूबवेल लगा सके या कुआं बनवा सके, ये भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से वो किस पर डिपेंड होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? वर्षा पर आधारित होते हैं, अपनी फसल की सफलता पर कि उसकी फसल अच्छी हो। बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो वही बात है, बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल कैसे अच्छी होगी? क्योंकि इरिगेशन सिंचाई के लिए तो उसके पास वो नेचुरल सिंचाई नहीं है। अगर रेन नहीं हो रही तो वो इरिगेशन करना का उसका अफोर्ड नहीं कर सकता वो, तो उसकी फिर फसल अच्छी नहीं होती। So they continue to cultivate the same land over and over again। इसलिए जो वो है उसी ज़मीन को कल्टीवेट करता रहता है यानी बोता रहता है बार और बार उसी ज़मीन पर, और एक ही प्रकार की वो फसल जो है उगाता रहता है। रिपीटेड ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। बार बार एक ही ज़मीन पर और बार लगातार एक ही फसल से उगाने से जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ शक्ति है, उर्वरता जो है वो कम हो जाती है। दिस रिज़ल्ट इन फूड स्कार्सिटी एंड फेमिनाइन। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि फूड जो है वो अभी अच्छा नहीं खाना, वो पकता और उसकी कमी भी हो जाती है, यानी कि जो फूड होता है वो कम मात्रा में उगने लगता है उस ज़मीन पर। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपको पेज नंबर 26, 27 और 28 से यहाँ तक का इतना रीड कर लेना है आपको। बाकी का जो नेक्स्ट चैप्टर बच गया हमारा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का वो करेंगे। आज सिर्फ आपको ये पेज नंबर 26, 27 यानी 2 टॉपिक्स आपके फूड एंड फार्मिंग इन इंडिया, ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।